हुकूमत नई है, वज़ीर ख़जाना नए हैं, लेकिन चैलेंजेस पुराने हैं और इन माशी चैलेंजेस को अब किस तरह से ये हुकूमत आगे लेकर चलेगी। और नए जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, जिनकी इस वक्त सबसे पहली तरजीह है कि इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाए, तो कितनी स्मूथनेस के साथ उनकी इस पॉलिसी पर अमल दरामद हो सकेगा और पाकिस्तान की मईशत में आगे कितनी बेहतरी आ सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे माशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो नई हुकूमत है, नए वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनकी सबसे पहली तरजीह तो यह है कि एक एक करके इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए और ज़ाहिर है PIA उसमें सरफहरिस्त है। 3 मई तक अभी इस सिलसिले में बोलियां भी तलब कर ली गई हैं। कितना स्मूथ प्रोसेस आपको लग रहा है, कितनी आसानी के साथ ये सब मुमकिन हो सकेगा? अरबाब, हमने 2013 में एक पहली किताब लिखी सरकार में बैठकर, जिसका नाम था फुटप्रिंट ऑफ द SOEs। तो उसमें हमने 11-12 के फिगर्स पे बताया कि 45 अरब का नुकसान है PIA का। वहां से लेकर आज खड़े हुए हैं जहां इस साल का नुकसान 125 से 150 अरब रुपए का होता अगर हम इस वक्त उसकी जो फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग है वो ना करते। PIA को प्राइवेटाइज करना एक अच्छा सिग्नल है कि पाकिस्तान इज सीरियस टू हैंडल द इश्यूज ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। इसलिए नहीं कि हमें कोई बाहर से कह रहा है, इसलिए कि इनका इतना बड़ा जो लॉस है, PIA टॉप 10 लॉस मेकिंग यूनिट्स जो 2020 का हमारे पास इस वक्त फिगर अवेलेबल है उसमें टॉप 10 में है। इसके अलावा सर्विस देख लीजिए आप, पाकिस्तान में जहाज 34 हैं, 15 से 20 सिर्फ चलने के काबिल हैं, पर असल वैल्यू PIA की है जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं और जो 90 से 95 हमारे पास लैंडिंग राइट्स हैं दुनिया में। PIA का एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, वो ब्रांड इमेज कुछ नीचे आ गया है, पर जैसे ही अगर उसकी मैनेजमेंट दुरुस्त की जाए, जैसे कि उसकी सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए, फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग से उसकी बैलेंस शीट को क्लीन अप कर दिया जा रहा है, जिसमें 835 के करीब जो लाइबिलिटीज हैं, 835 अरब की, उनको हम ला रहे हैं, कहीं 200 के करीब रह जाएंगी। फिर उसके कोर एसेट्स हैं, ये सब कुछ जब ट्रांसफर होगा और फिर अगर हम राइट देंगे आने वाले जो प्राइवेट सेक्टर फर्म या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, लोकल या मिडल ईस्ट या यूरोप, जहां से भी इंटरेस्ट कायम होता है, तो वो क्लीन अप भी करेगा। बट एम्प्लॉयज को भी याद रखना चाहिए कि ये जहाज 15-20 की बजाय जब रूट्स बढ़ेंगे और पाकिस्तान में जहाज ज्यादा लीज होंगे, वेट लीज, ड्राई लीज पे जहाज आएंगे, तो पायलट्स की भी असामियां बढ़ेंगी। तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। दूसरी बात यह है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी से जो पाकिस्तानी है, जो ट्रैवल करना चाहता है, चाहे वो लंदन में नौकरी करता हो, चाहे वो US में नौकरी करता हो, मिडल ईस्ट में करता हो, ईस्ट में करता हो, सिंगापुर में करता हो, जहां भी करता हो, उसको एक सहूलत फराहम होगी। सो ये एक पाकिस्तान को इस मैप पे डालने के लिए अच्छी चीज है। पर याद रखिए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को सहल अदारा बनाइए ताकि वो ये काबिलियत रखे कि इसको स्मूथली किया जाए। अभी तो आपने एक इंटेंट के लिए 3 मई तक का टाइम दिया है, लेट्स सी कि कौन कौन इंटरेस्ट शो करता है। फिर असल मरहला शुरू होगा जब वो इसकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। सो कोई भी जो आने वाला है, जब वो इतनी बड़ी असासे को लेने जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि इस वक्त कहाँ खड़ा है वो असासा, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए क्या इन्वेस्टमेंट दरकार है। PIA में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, PIA की रीवैम्पिंग के लिए, ब्रांड इमेज बनाने के लिए, जहाज़ों के लिए, नीचे जो ग्राउंड स्टाफ है उस सबको रीवैम्प करके एफिशिएंसी लाने के लिए, और फिर देखने के लिए कि हर फ्लाइट जो है वो उनके लिए जिस तरह सिस्टम्स हैं, ERP सिस्टम इसमें आएगा, तो वो कैसे अगले 2 से 3 साल में इसको टर्न अराउंड करेगा। ये एयरलाइन जो है इस वक्त फुल सर्विस एयरलाइन है, क्या इसको फुल सर्विस एयरलाइन पे ही चलाएगा, क्या वो इसको 3 स्टार 4 स्टार क्या एयरलाइन बनाना चाहेगा। सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स। बट एविएशन इंडस्ट्री में 5 से 6% के अगले 5 साल में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। सो हमें इस एसेट को इस कंफर्ट से बेचना चाहिए, इट्स अ सॉलिड एसेट, अ फुल फ्लेज एयरलाइन, अ फुल सर्विस एयरलाइन। 25 करोड़ अवाम हैं पाकिस्तान के, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी ढूंढते हैं, 1 करोड़ बाहर काम करते हैं। सो बहुत से लोग यू हैव कंफर्म ट्रैफिक। सो ऑल इन ऑल दिस शुड बी अ गुड स्टोरी टू राइट। अब कितनी मेहनत से प्राइवेटाइजेशन कमीशन अलॉन्ग विद द फाइनेंस टीम, अलॉन्ग विद द एविएशन टीम इस ट्रांजैक्शन को पुट टुगेदर करती है, दैट विल डिटरमिन कि हमें क्या वैल्यू मिलती है
और फिर इधर से हम इसका पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसे। तो खाकान साहब, ये प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला जारी ये PIA तक तो महदूद नहीं रहेगा, ये एक पॉइंट पर आकर तो नहीं रुक जाएगा, बल्कि इसके बाद फिर दूसरे इदारों का नंबर आना है, स्टील मिल और फिर दूसरे इदारे। चूंकि पाकिस्तान को अगर इस इकोनॉमिक क्रंच से निकलना है, इस सूरत हाल से बाहर आना है, तो ये सिर्फ एक इदारे की प्राइवेटाइजेशन से तो मसला हल नहीं होगा। देखिए, जब मैंने ये किताब लिखी तो मैंने उस वक्त बताया था कि 88 कमर्शियल अदारे हैं जो इस वक्त सरकार चला रही है। इनकी इतनी ही तकरीबन सब्सिडरीज हैं और मेरे ख्याल है 30-40 शायद नॉन कमर्शियल अदारे हैं। अब एक ट्रायाज डॉक्यूमेंट भी लिखा गया है, उसमें देखिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो बड़ा नुकसान कर रही हैं। उन 10 टॉप लॉस मेकिंग में इस वक्त 7 तो डिस्कोस हैं, तो फैसला कीजिए। प्रोविंशलाइजेशन तो शायद एक अच्छा प्लान नहीं होगा, तो उनकी क्या छोटी सिटीज में उनको ब्रेकअप करेंगे। फिर इसी तरह सुई कंपनीज हैं, इसी तरह कुछ बैंक हैं जो निजकारी के लिए तैयार हैं। सो ओवरऑल देखिए कि व्हाट इज द पाइपलाइन दैट यू वांट टू डेवलप। उस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मैंने हमेशा कहा है कि उसका बोर्ड अच्छा तश्कील दीजिए, जो लोग प्राइवेटाइजेशन को समझते हो, जिन्होंने देखी हो प्राइवेटाइजेशन दुनिया में, जो फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करना, HR री इंजीनियरिंग करना, एसेट्स की वैल्यू बनाना समझते हो। स्टील मिल इस वक्त तो मेरा ख्याल है केयर टेकर्स ने प्राइवेटाइजेशन दी थी। अच्छा। उस पर फैसला कीजिए कि उस पर जो इस वक्त 1-1.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है उसको कैसे संभालना है, और वो शायद MOIP के पास है, तो उस पर भी डिसीजन जो गवर्नमेंट अब आ गई है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट है, काम भी कर रही है, डिसीजंस कर रही है, SIFC का भी अम्ब्रेला है, तो उस पर भी डिसीजन लीजिए कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है। निजकारी का एक पूरा प्लान रोल आउट कीजिए कि अगले 5 साल में व्हाट आर द एसेट्स यू वांट टू प्रिपेयर, उनकी प्रिपरेशन में कितना वक्त चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि PC एक बहुत फाल अदारा बनाना जो है, आई थिंक वुड बी दी, जैसे कहीं कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। आई थिंक इस वक्त अगर हम कामयाबी से ये काम कर जाएंगे तो पाकिस्तान को जो हम बहुत ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी कि जो लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट ढूंढने में आसानी पैदा होगी। ये भी याद रखिए कि दुनिया एक इस तरफ जा रही है कि पाकिस्तान शमूल बहुत से ममालिक में मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग शुरू हो रही है। सो लोग अपने फिक्स्ड इनकम से निकलकर अब रिस्कियर एसेट्स में जाना शुरू कर देंगे, इसलिए कि फेड का जो रेट है पॉलिसी का वो 5.25% है। जून में नहीं होगा तो उसके अगली जो उनकी कमेटी मीटिंग है गिरना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में यही ट्रेंड होगा, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मनी आउट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टार्ट मूविंग इनटू रिस्कियर एसेट्स, एंड सो इट इज अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान टू पिच फॉर दैट काइंड ऑफ मनी। लेकिन इस वक्त भी जो हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट है खाकान साहब, वो उसमें तो हमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। ये नई हुकूमत आई, इसने भी कम नहीं किया, केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी कम नहीं किया था। अब इस गवर्नमेंट के पास क्या आगे स्पेस है कि वो इस इंटरेस्ट रेट में कमी कर सके, थोड़ा बहुत नंबर्स को नीचे लेकर जा सके, ताकि बिजनेस कम्युनिटी को एक साई ऑफ रिलीफ मिल सके? अरबाब, जो इस वक्त पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो 28, 29 फिर 38% तक चली गई थी। वहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड पहले 23 पे आई और अब 21 के करीब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।